मनमत सब संसार है, गुरुमत केवल सार। मनमत सब संसार है, गुरुमत केवल सार। जो मने गुरु वचन को ताके मता आकार। इन्हीं विषय पर जिन महापुरुष जी का महान प्रश्न कहिए, उनको अमृतानंद जी महाराज महान कर्म भागवत हैं, कर्म तपस्वी। गुरु के वचन को जो पा लेते हैं, गुरु को बात न पाई, गुरु के बात जो पाई भाई, आप गुरु हो जाएंगे। गुरु के वचन को जिसने हृदय में धारण कर लिया और आचरण में पूरा किया, वो गुरु होंगे। वो गुरु ही संसार के लिए प्रकाशमान है। वैसे जिन लोगों ने भी, जिन संतों ने, संतों का ही चरित्र भगवान का चरित्र कहा जाता है। संत चरित्र मोते अधिक संत कर लिखा। उन्होंने सातवीं भक्ति जो कहा नहीं, नौवीं भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस की, और 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत की। अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, प्रथम भगत संतन कर संगा। इसी तरह आपने श्रवण किया है, इसको मनन करें, माने दिल से, सर्वाभाव से श्रवण करें, मन को एकाग्र रखें। सत्संग के समय सावधान हो। शिव जी कहते हैं पार्वती देवी, तुम कथा को श्रवण करने के लिए बैठी हो और मुझे आदेश दे रही हो कि कथा सुना दो महाराज, अमृत कथा, इस जीवन की कथा को। तो मैं कहता हूँ कि तुम पहले मन को सावधान कर लो। कथा तो हो ही जाएगी, लेकिन चलेगा मन को सावधान करके। बार बार बीच में कहते हैं कि सावधान है मन, कि नहीं तो मेरा कहना गलत चला जाएगा। इसी तरह से जितनी बातें कहा जाए, ये बातें अद्भुत हैं और हमारे हृदय को बदल देने में सक्षम है। तपस्या हमारा जीवन का लक्ष्य है। माताएं तपस्या करती है तो सुंदर बालक की प्राप्ति। कृषक तपस्या करता है तो उत्तम धनधान्य अन्न पैदा करता है। छात्र तपस्या करता है तो यशस्वी पद को प्राप्त करता है। कलेक्टर, कमिश्नर, बड़े बड़ी जज, सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या नहीं बनता। उसी तरह से जो साधक बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, वो लोक में देवता की तरह मान्य हो जाते हैं। सारे संसार उनकी वैराग्य होता है। जे न चाहे रमा तयाचे हो ये दासी, मराठी एक कहावत है मराठा में। विनोबा जी कहते थे अपने समय में, जो ना चाहता है लक्ष्मी उसी की दासी बनती है। उसकी प्रतिज्ञा है, जो जो मुझे चाहेगा, मुझसे आकर्षित हो जाएगा कि मुझे चाहिए, उसके पास तो मैं बहुत कम देर रहूंगी। जो मेरी इच्छा नहीं रखता है, उसके चरणों में मैं बैठी रहूंगी। तो संतों के चरण में भगवती लक्ष्मी विराजती है। उनके चरणों में हाथ से छूते भी नहीं करते, उनके पांव छूटती। संतन नहीं लतार, दाता के मैं कर बसूं। दाता लोग मुक्त हस्त से दान करते हैं, वस्त्र दान, नंद दान, सब कुछ दान करते हैं। क्योंकि जो दिया सो पाइया, ऐसे खड़े करी। कंचन दिनहा कर्ण ने, द्रौपदी दिनहा चीर, जिन दिया तिन पाइया, ऐसे खड़े करी। जो दिया है वही पाएगा। हम लोग भी दिए हैं, इसीलिए सुंदर अंक मिला, काम मिला, ना सुंदर पति मिला, पत्नी मिला, घर मिला और इतने बड़ा दरबार मिला। इसका मतलब बहुत बड़ा पुण्य किया। इसका मतलब हमने संतों के चरण को रथ से मस्तक को लगाया, तो इनके चरणों की खिदमत किया, झाड़ू दिया इनके दरबार में, इनके दरवाजे पर देखा है, दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, इनका चरण पखारा, इनके वचनों का श्रवण किया। इसका प्रभाव हुआ कि इतने भगवान आकर के देव विग्रह आपके समक्ष उपस्थित हुए। ये हमें तारने के लिए आए हुए हैं। इतनी बड़े जहाज हैं, इनकी एक एक नाम पर हृदय को यदि स्थिर रखेंगे और नाम जपेंगे, तो संसार हमारे भीतर में प्रवेश करने की शक्ति नहीं रखेगा। संसार में रहते हुए भी हम संसार से बाहर हो जाएंगे। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम तत्वा करो विदा, लिप्यते सोन पापेनो पद्म पत्र एवं कसा। जैसे कमल का पत्ता सरोवर के ऊपर, उस पर जल ढालता नहीं है, उसी तरह से जो तपस्वी है, साधक है, उनके ऊपर संसारिकता का प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। संसारिकता में दुख होता है,
संसार दुखमय, दुख शोकामय प्रदा। आज तक संसार किसी को तृप्त नहीं किया, इसीलिए महापुरुष भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों कि भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संशय मूल संस्कृति मूल अविद्या नाश। भक्ति करने से अविद्या आवरण का नाश होता है। आवरण अपने पुरुषार्थ से किन्हीं का नाश नहीं हो सकता। गुरुदेव हमारे कहते थे परम सरकार, जीव को अपने जीवन को ऊंचा उठा लेना जीव के बस की बात नहीं है। ये तो तुम्हारा कामिल सद्गुरु जो है, ज्ञानी सद्गुरु, उनकी एक निगाह से तुम्हारे जीवन को ऊपर उठा देगा। जैसे लिफ्ट में जब हम खड़े हो जाते हैं, स्विच दबाते हैं, 25 मंजिला पर पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचना होगा पता भी नहीं चलता, पहुंचा देता। उसी तरह से उनकी कृपा के पात्र जब हम बनेंगे तो हमें पलक झपकते उस मंजिल पर पहुंचा देगा जो मानव तन का लक्ष्य है। मानव तन सबको मिला, इसलिए उनकी प्राप्ति का, प्रेम करने का, उनको जानने का, और प्रेम में सब गोप करने आज तक अमर हो गई है। तत्र प्रमाणा पर जो गोपिका मीरा पवित्र हो गई, लोग पवित्र करती हैं, लोग पवित्र हैं उनका गीत गाकर, उनको याद कर कृष्ण प्रेम बढ़ता। ऐसे महातपस्वी को याद करके भी हमारे हृदय में भी गुरु का प्रेम। जब उन्होंने गुरु की वचन सुना कि जाकर इसी जमुना के तट पर मैंने आगरा में तप किया, तुम भी वही तप करो। इनको दर्जनों प्रश्न थे, बिना लिख कर ले गए थे, ये यदि बता देंगे तो मैं समझूंगा कि सच्चे गुरु हैं, सदगुरु। उन्होंने इनके साथ टहलते रहे मीलों तक पीछे पीछे, और बिना बताए लिस्ट उनके जेब में रख गई। एक एक प्रश्न का महाराज ने हंसते हंसते चलते भी गए, सारे का उत्तर दे दिया। तब उनको लगा बाप रे बाप, ये तो मैं मेरी पॉकेट में रखी हूँ, मेरी हृदय की बात थी, इतना अंतर तुमको जान रहे, ये कैसे हो रहा है। तो भगवान में शक्ति, ये साधारण भगवान क्या नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव की भी एक बात है परम सरकार, ऐसे ही कितने लोग बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके सेवा में वहां कुछ दूर पर बैठा था, यहाँ पर महाराज बैठे थे। उनके हाथ में एक संतरा था, मुझे लगा कि ये महाराज, मुझे दिल में आया, शुरू जब आया था, क्या महाराज अंतर्यामी, मैं दिल में सोचूंगा और वो जान जाएंगे। मेरी इच्छा हुई कि मुझे बता दे भगवान की क्या सचमुच है। मैंने मन ही मन संकल्प किया, ऐसे बैठे हुए जैसे आप लोग बैठे हो, कि महाराज संतराम मुझे देते हैं। इतना ये संकल्प किया, इधर संकल्प किया और उनका हाथ बढ़ा, लोड़े कहा, ऐसे कहा करके मुझे अजब लगा कि तुम्हें अंदर में मैं किया, इतना सब लोग बैठे हुए हैं, इसी कैसे। तब भगवान को रुलाई भी आ गई और हंसी भी आया, फिर रोगा। और उनके ऐसे अंतर्यामी होते हैं भगवान, उनको कहना नहीं पड़ता। मैंने कभी अपने गुरुदेव से एक भी प्रश्न नहीं पूछा था। उन्हें कहा क्या पूछूंगा, मैं किताब था मुझसे बहुत बड़ी, ब्रह्मति परम ब्रह्म क्या, तपस्या क्या, तप क्या, सब किताबी ज्ञान में सब पढ़ा। अब तो उनके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ कि वो कहना क्या चाहते, कैसे जानना चाहते, किस रूप में। इसलिए केवल उनके वचन श्रवण करूंगा, मैं कुछ भी प्रश्न नहीं करूंगा। तद्विदित ही प्रणिपात है ना, बड़ी प्रश्न है सीखिए। उनकी सेवा करो निर्मल भाव से, तब प्रश्न करो, कुछ जिज्ञासा करो, उत्तर देंगे, आपको समझाएंगे, और वही समझ आपके हृदय पर आएगी, बिना सेवा किए नहीं समझ में आएगी। सी सर्व एंड नो, इंग्लिश में कहावत है, सी पहले देखो, सर्व सेवा करो, एंड नो उसके बाद जान जाओ। सी सर्व एंड नो, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसे बातों को जानने से नहीं होगा। आप लोग भी इसी मार्ग के प्रतीक हैं, हम लोग उनके दरबार के हैं। सबों को अधिकार है, जो गति उन्होंने प्राप्त किया है वो हम सब गुरु भक्तों के लिए भी भगवान कहते थे गुरुदेव परम सरकार हमारे, कि भगवान प्रहलाद का कोई रिश्तेदार नहीं था, वो तो प्रहलाद का जितना है उतना तुम्हारा भी है। तुम तो उसे चाहते ही नहीं हो, तुम तो दुनिया की वस्तु के लिए प्रार्थना करते हो, तो भगवान उदास हो जाता है। क्या मांगता, अगर मुझे चाहे, प्रहलाद जी को देखो महाराज ने कहा है,
भगवत कथा भागवत कथा सुनाते हुए कहा कि गोद में नृसिंह भगवान चाट रहे हैं। प्रहलाद जी को प्रसाद के तरह जैसे प्रसाद खाकर चाटते हैं, प्रहलाद जी को अपना प्रसाद बना करके चाट रहे हैं सिंह के रूप में, और कहते हैं कि मांगो मांगो, देरी किया, बहुत दुख तुम्हें सहना पड़ा बेटा, अब मांग ले, मैं लज्जित हूं तेरे सामने, क्या मांगता है मांग। उन्होंने कहा महाराज मैं बढ़िया नहीं हूं, आज मैं निरपेक्ष सेवक हूँ, निष्काम सेवक हूँ, आप निरपेक्ष स्वामी, आप मुझकी अपेक्षा नहीं रखते कि मेरा भक्त भजन करे, और मैं कोई काम न रखकर आपकी नाम नहीं जपता, आपकी सेवा नहीं करता हूँ, मेरी जितनी कामनाएं हो जलकर खाक हो जाए, यही आप कृपा करो, आपके चरणों से आनंद प्रेम बना रहे जन्म जन्मांतर तक, आपके अलावा हमारे मानस में कुछ और न रह जाए, ऐसा ही प्रबंध कर दो, इतना प्रेम पैदा हमारे दिल में निरंतर दो भगवान अविरल भगत विशुद्ध तब शुद्धि पुराण देगा, ऐसा कहा है तुलसीदास ने। जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो भक्ति मांगते, संसार की वस्तुएं आज है कल है परसों नाश हो जाएगी, घट जाएगी वृद्धि, लेकिन भगवान की भक्ति ये तो मरने के बाद भी मानव शरीर प्रदान करेगा। और आपका वो संस्कार गीता कहती है पूर्वाभ्यास जिज्ञासुरूपी योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते, इसी संस्कारों को लेकर जन्मेगा, ये संस्कार नष्ट नहीं होगा, ये प्रारब्ध बनाएगा अगला। इसलिए अगर मानव शरीर को पाना है तो गुरु की चरणों की भक्ति करना है, भक्ति करने वाला कभी गिरेगा नहीं श्रेय मार्ग से, लोक परलोक सब सीता बनेगा। बस इतना करके ये भगवान की चरणारविंद में दिव्य दरबार में कोटि कोटि से नमन करते हुए अमृतानंद महाप्रभु की स्वामी जी महाराज के चरणों में नमस्कार। ये हमारे की श्रीमद् भागवत की कथा व्यास प्रवक्ता सरस्वती जी महाराज के चरणों में भी मेरा नमन है, और आप सबके लिए प्रेम भाव में सुभाव और भोज भंडारे का समय, आप लोग प्रेम भाव से सब काम करें। शांति शांति बोले श्री सद्गुरु भगवान सत्य सनातन धर्म की, अमृतानंद महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री सरस्वती जी महाराज की जय।